आपका पवनवाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का पाठ लकड़हरा और वन, जिसके लेखक है अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर जी का जीवन परिचय है। ये एक एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। हमेशा से इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन करने के लिए कहा है। प्रस्तुत गद्य अर्थात एकांकिका, इसके माध्यम से हमें उन्होंने बताया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब ये जो एकांकिका है, इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं। 1 लकड़हरा, 2 एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, 3 लकड़हरे की पत्नी, 4 एक हरा भरा पेड़। अब मंच बताया गया है। मंच पर पहला दृश्य है। एक लकड़हरा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हरे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हरा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लकड़हरे का नित्य क्रम होता है जंगल में जाना, पेड़ से लकड़ियां काट कर लाना, उसे बेचना और जो पैसे आएंगे उससे अपना परिवार चलाना। अब वहां उसे एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ को ही काटने की वो तैयारी करता है। पेड़ की छाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। पेड़ को काटने के लिए उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन वह कुल्हाड़ी नीचे गिरकर नदी में गिर जाती है। लकड़हरा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, चिंतित हो जाता है कि अब क्या होगा। मेरी कुल्हाड़ी, ऐसा सोच के परेशान होता है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। तमाम विचार उसके मन में आते हैं कि अब कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, पानी गहरा है, तैरना उसे आता नहीं, अब वो कुल्हाड़ी को वापस कैसे लाए, कैसे वृक्ष को काटे, कैसे पेड़ को काटे, आज घर पर क्या लेकर जाए, बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे अनगिनत प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं, मन में आते हैं। इसी बीच भगवान, ईश्वर, गॉड, इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। स्वयं भगवान देखते हैं सारी स्थिति को और एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश परिधान कर कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो। ग्रामीण के वेश में आए हुए भगवान उससे कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हरा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। एकदम धीमे से और गंभीर स्वभाव में, दुखी स्वर में वो कहता है कि क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी के सिवा दूसरा कोई माध्यम नहीं कि जो पेड़ को काटे, और उसका नित्य का ये रोजी रोटी का सवाल है, नित्य का काम है कि वह पेड़ को काट कर उसकी लकड़ियां लेकर आएगा और उसे बेचेंगे और उससे पैसे आएंगे। लकड़हरा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। ग्रामीण अर्थात कौन है? ये भगवान है और ग्रामीण का रूप लेकर वहां पर आए। वे क्या कहते हैं? हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हरा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अब देखो, लकड़हरा उस ग्रामीण से कह रहा है कि भाई यदि आप मेरी मदद करें तो बड़ा उपकार होगा। दोस्तों, इसमें जो नया शब्द आया है उसको देखेंगे हम। शब्दार्थ उपकार।
अर्थात नेकी भलाई, नेकी वो कहता है कि यदि आप मेरी मदद करें तो बड़ा ही उपकार होगा। ग्रामीण कहता है ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। ग्रामीण क्या कहता है कि अब दुखी मत हो, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। अब लकड़हरे ने ग्रामीण से विनती की कि आप मेरी मदद करो, आपका बड़ा उपकार होगा। तो ग्रामीण कहता है ठीक है, और वह कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं कोशिश करता हूँ। और वह ग्रामीण नदी में कूद पड़ता है और वहाँ से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। भाग्यवान, भाग्यवान का क्या है? किस्मत वाला। भाग्यवान, किस्मत वाला। क्या कहता है कि लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारी कुल्हाड़ी कौन सी थी? वह लोहे की थी। अब वो क्या कहता है कि नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण क्या कहता है? देखो ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। अब वो दूसरी बार नदी में कूदता है और वहां से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर लाता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? आश्चर्य यानी अचंबा। आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण हाँ मिल गई, यह लो सोने की कुल्हाड़ी। क्या कहता है? हाँ मिल गई, यह लो सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब ये लकड़हारा कहता है कि ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो गरीब हूं। और फिर कहता है ठीक है, जाने दीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में ही उसकी बात को काट देता है, बीच में ही कहता है नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। क्या कहता है ग्रामीण कि नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। क्या कहता है? एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं। शब्द है मुसीबत। मुसीबत अर्थात कष्ट। और कोशिश करने का कहने के बाद फिर ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण को, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। क्या कहता है ग्रामीण? लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अर्थात वह लोहे की कुल्हाड़ी उस लकड़हारे की थी। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। देखिए, वह लकड़हारा है जो सोने की कुल्हाड़ी देखकर खुश नहीं हुआ, चांदी की कुल्हाड़ी देखकर खुश नहीं हुआ, लेकिन अपनी खुद की, स्वयं की, उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसे देखकर वह खुश हो जाता है। और क्या कहता है? तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ग्रामीण से क्या कहता है कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। और आशीर्वाद भी देता है, शुभकामना देता है कि भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, मैं तुम्हारे उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये अच्छे व्यक्ति का यहाँ पर उदाहरण बताया है लेखक ने।
आगे देखो, ग्रामीण कहता है एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ग्रामीण क्या कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण कहता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो लकड़हारा कहते हैं दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। दूसरे की चीज को अपना कभी नहीं कहना चाहिए दोस्तों। इसीलिए लकड़हारा कह रहा है दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है। कितना विश्वास है लकड़हारे को अपने खुद के कार्य पर कि वह दूसरे की चीज को अपना नहीं चाहता। ग्रामीण जो भगवान है, ग्रामीण के रूप में आए हैं, उन्होंने उसे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी देने का प्रयास किया, लेकिन उसने सच्ची ईमानदारी से उसे नकार दिया और कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। और उसने मना कर दिया और कहा कि दूसरे की चीज को अपनाना नहीं, अपनी स्वयं की चीज को ही हमें अपनाना चाहिए। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और दूसरे की चीज को अपना नहीं कहना। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अब ग्रामीण चला गया और खुद भगवान के रूप में मंच पर आता और कहता है, भगवान कहते हैं धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूं। क्या कहते हैं भगवान? कि धन्य है तुम्हारी ईमानदारी और मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। देखो क्या कहते हैं भगवान कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, धन्य है आपकी ईमानदारी और आप धन्य है, लेकिन मेरी एक शर्त मानना, कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटना और सूखी लकड़ी को भी काटना है तो लालच में आकर हद से ज्यादा मत काटना, जितनी की आवश्यकता है उतनी ही काटना। लकड़हारा कहता है मुझे शर्त मंजूर है और पर्दा गिर जाता है। क्या कहता है लकड़हारा? कि मुझे शर्त मंजूर है और पर्दा गिर जाता है। शब्द है मंजूर। मंजूर अर्थात स्वीकार। ठीक है, तो यहां पर पहला दृश्य पूर्ण हो जाता है। इसमें बताया गया है कि एक लकड़हारा है और वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ पर उसकी जो कुल्हाड़ी है लोहे की, वो नदी में गिर जाती है और वह निकालने के लिए स्वयं भगवान एक ग्रामीण का रूप लेकर वहाँ पर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। वो उसे एक सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकड़हारा ईमानदारी से वो नहीं लेता और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेता है। यहाँ पर एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की व्यक्तिरेखा बताने का प्रयास लेखक ने किया है। अब अगला दृश्य है, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? दोस्तों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, घोड़े बेचकर सोना। हम देखेंगे मुहावरे। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सोना। क्या कहती लकड़हारे की पत्नी? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूं भागवान। भागवान अर्थात धर्मपत्नी को कहते हैं। लकड़हारा कहता है, जाता हूं भागवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं, और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है और जाते जाते मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं
और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। दोस्तों, ये सच्चाई है। धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं और नई नई इमारतें बनती जा रही है। अब ये सोच रहा है कि कौन सा पेड़ काटूं, उसे जंगल दिखाई नहीं दे रहा है, सभी ओर इमारतें दिखाई दे रही है, अर्थात मानो सीमेंट का जंगल बनता गया हो। अचानक उसे चोट लग जाती है, वो चीख उठता है, बाप रे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। ऐसे मन में विचार लेकर वो चलते रहता है और उसे चोट लग जाती है और वह एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। और वहां क्या होता है, देखो आगे, आह कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। पेड़ की ठंडी छाया में वह बैठता है और कहता है, वाह कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अब इसे कहीं पेड़ नजर नहीं आया, सभी और इमारतें दिखी, चोट लग जाती है, चीखता है और एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। ठंडी छाया पाकर उसे अच्छा लगता है। लेकिन कैसा उसका हृदय परिवर्तन होता है, जिस पेड़ के नीचे बैठकर उसे ठंडी हवा मिली, उसे अच्छा लगा, उसे योग काटने के लिए तैयार होता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है और वो हरे भरे पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ को काटने की तैयारी में है और उसे काटने की कोशिश कर रहा है। आरंभ कर दी उसने कोशिश। पेड़ कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वह पेड़, जिस पेड़ के नीचे ये लकड़हारा बैठा है, वह पेड़ कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता, आवाज तो सुनाई दे रही है। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूं। क्या कहता है? अरे भाई यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। डर जाता है, उसे लगता है दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है, आवाज तो सुनाई दे रही, कौन है? भूत तो नहीं आ गया? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं। पेड़ क्या कहता है? डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? क्या कहता है पेड़? भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। शब्द है पालना। अर्थात परवरिश करना। तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। रोजी रोटी अर्थात जीविका। क्या कहता है वो पेड़ से कि क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। यहाँ पर छोटे परिवार का समर्थन किया गया है। अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। देखो हम इसे फिर से पढ़ेंगे। अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। और ये सच्चाई है, वृक्ष और पेड़ हमारे साथी है। वे ही हमें शुद्ध हवा देते हैं,
भोजन देते हैं, सब कुछ देते हैं और हम उसी को काटने के लिए तुले हैं। और वृक्ष यदि नहीं रहे तो पानी कैसे आएगा? तो पानी देने का काम भी वृक्ष कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन सारी चीजों को भूल जाता है। लकड़हारा कहता है ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। पेड़ कहता है मैंने कब कहा उपकार की बात है, लेकिन यह सच्चाई है कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। और ये सच्चाई है, वास्तविकता है। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। ये आप भी जानते हैं कि हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ करते हैं। अब आगे देखो, लकड़हारा कहता है ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहता है कि ठीक है, आप जो बता रहे सही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे सामने भी समस्या खड़ी है, मैं क्या करूं? पेड़ कहता है यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? उजाड़ अर्थात नष्ट करना। नष्ट करना। क्या कहता है पेड़? ठीक है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? मनुष्य स्वार्थी होता है। अब अपने भी बात है तो क्या कहता है, तो क्या फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है मेरा मतलब यह नहीं, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन क्या होगा? एक दिन वर्षा ही नहीं आएगी। इसलिए पेड़ उसे समझाता है यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? फिर पेड़ कहता है मेरा मतलब यही नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन आगे देखो क्या होता है। लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लकड़हारे को पेड़ की बात ध्यान में आती है, उससे वो स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन कहता है कि अब मेरी समस्या का मैं क्या करूं? पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना एक मुहावरा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ है स्वयं अपना नुकसान करना। स्वयं अपना नुकसान करना। कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिर जाता है। अब शब्द है मुहावरा है हामी भरना। स्वीकार करना। और पर्दा गिर जाता है। दोस्तों, इस तरह से पहले दृश्य में और दूसरे दृश्य के माध्यम से हमें लेखक ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कहा है और छोटे परिवार का संवर्धन अर्थात छोटे परिवार का स्वीकार करने के लिए कहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ
आपको यह पाठ ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।